नमस्कार। हम बीएससी थर्ड ईयर की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे थे। इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैं आप लोगों को हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड पढ़ा रही थी। उस हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स में हमने पायरोल को कंप्लीट कर लिया है। आज से हम इस हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स में फ्यूरेन को स्टार्ट करेंगे। चलो हम स्टार्ट करते हैं फ्यूरेन। फ्यूरेन जो है वो 5 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स होता है। 5 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है ये। दूसरी बात, फ्यूरेन एक एरोमेटिक कंपाउंड है। तीसरी बात, इसके अंदर जो हेट्रो एटम है वो ऑक्सीजन है। ठीक है। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, ये इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है। इसका IUPAC नोमेनक्लेचर देखो, 5 मेंबर्ड है तो 5 मेंबर्ड के लिए क्या लगाते हैं? ऑल, और प्रीफिक्स के अंदर ऑक्सीजन हेट्रो एटम है तो ऑक्स, क्या बन गया? ऑक्सो। क्लियर? इसकी जो रिजोनेटिंग एनर्जी होती है ये एनर्जी लगभग 71 किलोजूल पर मोल के आसपास होती है। ये जो रिजोनेटिंग एनर्जी है ये पायरोल से कम होती है। बहुत बार आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि क्या कारण है कि पायरोल की रिजोनेटिंग एनर्जी फ्यूरेन से ज्यादा होती है। देखो, हम जब बात कर रहे हैं फ्यूरेन की तो यहाँ पे जो लोन पेयर है, ऑक्सीजन के लोन पेयर है, वो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जबकि पायरोल में कौन कर रहा था? नाइट्रोजन के लोन पेयर कंट्रीब्यूशन दे रहे थे। और हमें पता है कि नाइट्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, ये पायरोल था आपका, और नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो ऑक्सीजन से ज्यादा, ऑक्सीजन से कम होती है। मैंने क्या बोला कि यहाँ पे नाइट्रोजन लोन पेयर जो है वो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और यहाँ पे ऑक्सीजन के लोन पेयर रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, जो जितनी आसानी से अपने लोन पेयर इस रिजोनेंस में पार्टिसिपेट करवाएगा उसकी रिजोनेटिंग एनर्जी उतनी ही ज्यादा होगी, क्योंकि स्टेबलाइजेशन उतना ही ज्यादा होगा। अब यहाँ पे हम ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की जब कंपैरिजन करते हैं तो नाइट्रोजन का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो कम होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है मींस लोन पेयर को बहुत ज्यादा पकड़ के नहीं रखता, ये आसानी से अपने लोन पेयर को रिजोनेंस में पार्टिसिपेट करवा सकता है। इसीलिए पायरोल की रिजोनेटिंग एनर्जी जो होती है वो ज्यादा होती है, क्योंकि ये रिजोनेंस में इसके लोन पेयर आसानी से पार्टिसिपेट करते हैं। किसके कंपैरिजन में? ऑक्सीजन के कंपैरिजन में। क्लियर यहां तक? चलो, अब हम बात कर रहे हैं इस फ्यूरेन के फॉर्मेशन रिएक्शंस या सिंथेसिस की बात कर रहे हैं। फ्यूरेन की स्ट्रक्चर्स को यदि हम ध्यान रखेंगे तो इसकी सिंथेसिस हम आसानी से कर सकते हैं। सिंथेसिस ऑफ फ्यूरेन, जिसमें हम फर्स्ट पढ़ेंगे बाय म्यूसिक एसिड। देखो, इन एसिड्स को भी आपके स्ट्रक्चरल फॉर्मूले याद करते हुए चलोगे। हमें पायरोल को ध्यान में, फ्यूरेन को हमें ध्यान में रखना है। फ्यूरेन में कितने कार्बन है? 4 कार्बन। बना दो 4 कार्बन। इट मीन्स यहां पे भी कोई 4 कार्बन होंगे। बेटा वहां पे एक हेट्रो एटम क्या है? OH,
ऑक्सीजन हेटेरोएटम है। इट मीन्स यहां पे जो ये ग्रुप लगे हुए हैं इनमें OH ग्रुप है। यहां तक आ गया। इसके इधर कार्बोक्सिलिक ग्रुप और H, 1 2 3 4 वैलेंसी हो गई पूरी। इसके साथ OH और H। सेम ऐसा कैसा यहां बनाओगे, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, H है, और यहां पे इसका OH और ये H। मीन्स दोबारा सुन लो, चारों कार्बन पे एक एक OH ग्रुप लगा दिए हमने। ठीक है, चारों कार्बन पे लगा दिए एक एक OH ग्रुप। इस वाले दो जो कॉर्नर वाले कार्बन्स हैं, टर्मिनल कार्बन्स, उनमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा दिया और बाकी को हाइड्रोजन से वैलेंसी पूरी की। इतना ही है, याद हो जाएगा आप लोगों को। अब देखो, अब हमें क्या करना है, मैं इन सबको हटा दूं तो हमें क्या करना है, यहां डबल बॉन्ड लाना है, यहां डबल बॉन्ड लाना है। ठीक है, और यहां पे ये सब हटके ऑक्सीजन आ जाए। आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है, ये रहा। जैसे मैं यहां से हटाऊंगी इनके बीच डबल बॉन्ड आ जाएगा, जैसे इसको हटाऊंगी इनके बीच डबल बॉन्ड आ जाएगा, और जैसे ही यहां से वाटर बाहर निकालूंगी यहां डबल बॉन्ड आ जाएगा। क्लियर? और इसको हटाऊंगी, डिकार्बोक्सिलेशन, CO2 बाहर रिमूव हो जाएगी डिकार्बोक्सिलेशन से। ठीक है, तो यहां क्या हो रहा है, 3 तो H2O बाहर निकल रहे, 1 2 और 3, और एक CO2 ग्रुप। क्या बनेगा, C यहां तो केवल H रह गया, ये डबल, यहां पे COH और ये H। ये H और ये H बन गया फ्यूरेन। इसको करने के लिए कौन सी प्रोसेस काम में लेते हैं, ड्राई डिस्टिलेशन। ड्राई डिस्टिलेशन करेंगे तो इससे 3 मॉलिक्यूल वाटर के डिहाइड्रेशन हो जाएगा और डिकार्बोक्सिलेशन प्रोसेस हो जाएगी और फ्यूरेन आपका फॉर्म हो जाएगा। क्या कहेंगे इसको, एन है, इसको हटा के कार्बोक्सिलिक ओइक फ्यूरेनोइक एसिड, फ्यूरेनोइक एसिड का फॉर्मेशन बन जाएगा। फ्यूरेओइक एसिड, एन हटा दो, एन हटा दो, फ्यूरोइक एसिड। क्लियर? फर्स्ट प्रोसेस बहुत आसानी से आपको, यदि कंपाउंड कैसे याद करना है, म्यूसिक एसिड कैसे याद करना है कि 4 कार्बन है, क्योंकि हमारे फ्यूरेन में कितने कार्बन है, 4 कार्बन है। हर एक कार्बन से OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, टर्मिनल से कार्बोक्सिलिक ग्रुप जुड़े हुए हैं, और बाकी को आप H से जो भी वैलेंसी बची उसको हाइड्रोजन से सेटिस्फाई कर दोगे। पास वालों पे दो डबल बॉन्ड लाने हैं, टर्मिनल्स 1 2 पोजीशंस पे और फिर 4 3 4 पोजीशंस पे, तो उनके लिए आपको वहां से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव करना होगा। तो एक का OH और एक का हाइड्रोजन, इस तरीके से आप 3 वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएंगे। ये सिर्फ आपको उस स्ट्रक्चर को ध्यान में रखते हुए आप यदि ये रिएक्शन लिखोगे तो आपको याद हो जाएगी। सेकेंड प्रोसेस, सेकेंड है फ्रॉम परफ्यूरल।
फ्रॉम परफ्यूरल। देखो सबसे पहले हम बात करते हैं परफ्यूरल। परफ्यूरल जो होता है वो ये होता है, क्लियर? इट मीन्स एल्डिहाइड ऑफ फ्यूरेन। फ्यूरेन ग्रुप पे क्या जुड़ा हुआ है? एक एल्डिहाइड ग्रुप, और इस एल्डिहाइड को हमें यहां से हटाना है। इस एल्डिहाइड को हटाने के लिए हम इसका क्या करवाते हैं? डिकम्पोजिशन कराते हैं, कैटालिटिक डिकम्पोजिशन। कैटालिटिक डिकम्पोजिशन किसकी प्रेजेंस में? CuO, कॉपर ऑक्साइड, सिल्वर ऑक्साइड, और इसको हीट कर देते हैं। क्या होगा? यहां से CO ग्रुप बाहर रिमूव हो जाएगा और क्या बन जाएगा? फ्यूरेन का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये क्या बन गई आपके पास? फ्यूरेन बन गई। तो परफ्यूरल याद रहेगा आपको। परफ्यूरल क्या है? एल्डिहाइड ऑफ फ्यूरेन। फ्यूरेन का एल्डिहाइड मींस फ्यूरेन के सेकंड पोजीशंस पे क्या लगा दोगे आप? एल्डिहाइड ग्रुप CHO। अब हमें फ्यूरेन बनाना है तो इस एल्डिहाइड को यहां से हटाना है। तो इस एल्डिहाइड को किससे करते? डिकम्पोजिशन प्रोसेस से करते हैं। तो आप कैटालिटिक डिकम्पोजिशन करोगे तो CO यहां से बाहर चला जाएगा। क्या बन जाएगा आपके पास? फ्यूरेन का फॉर्मेशन हो जाएगा। थर्ड रिएक्शन है नेम रिएक्शन है। ये 1,4 डाइकीटोन या 1,4 डाई कार्बोनिल कंपाउंड से बनाया जाता है। इस रिएक्शन का नाम है पाल-नोर सिंथेसिस। किससे बनाते हैं इसको? 1,4 डाई कार्बोनिल कंपाउंड से। या डाई कीटोन कंपाउंड से। देखो 1 और 4 पोजीशंस पे कार्बोनिल ग्रुप लगा दो। ये 1 रही और ये रही 4 पोजीशंस। बस बाकी तो आप कीटोन ग्रुप है तो यहां पे RR जोड़ दो, और केवल डाई कार्बोनिल ग्रुप लिखा है तो यहां पे हाइड्रोजन जोड़ दो। एक ही बात है। बाकी क्या है आपके? CH2 और यहां पे CH2। वैलेंसी पूरी कर लो। क्या कहा मैंने? 1,4 डाई कार्बोनिल कंपाउंड, कार्बोनिल या डाई कीटोनिक कंपाउंड। अब मैंने कार्बोनिल लिया है तो यहां पे कार्बोनिल लगा दिया 1 और 4 पोजीशंस पे, हो गए कार्बोनिल। अब यदि यहां पे आप R लगाया तो डाई कीटोनिक कंपाउंड, और यदि आपने यहां पे H लगाया तो डाई एल्डिहाइड कंपाउंड। क्लियर? दोनों ही फॉर्म में फ्यूरेन फॉर्म हो सकती है। कैसे होगी? देखो जैसे ये कार्बोनिल कंपाउंड है यहां पे, तो इस कार्बोनिल कंपाउंड के पास वाला जो कार्बन है उस पे लगा हुआ हाइड्रोजन टोटोमरिज्म के थ्रू ये जो कीटोनिक फॉर्म है ये इनोलिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। किसके थ्रू? टोटोमरिज्म के थ्रू इनोलिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, क्योंकि हमें पता है कीटोनिक फॉर्म जो होती है वो स्टेबल होती है और इसको रिएक्शन करने के लिए अनस्टेबल फॉर्म में आना पड़ता है। क्लियर? इस कार्बोनिल ग्रुप के पास वाला हाइड्रोजन ये रहा H। क्या हो रहा है देखो आप, ये H यहां लगा, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां आएंगे और ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इसके पास जाएंगे, और ये जो हाइड्रोजन H+ की फॉर्म में बाहर निकला है ये आके इस पे अटैच हो जाएगा। यही हो रहा है। कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड इलेक्ट्रॉन कहां शिफ्ट हो गए? इन दोनों कार्बन कार्बन के बीच में।
और ये कार्बोनिल के जो ग्रुप है इसमें पाई बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो किस पे चले गए, ऑक्सीजन के पास। यही प्रोसेस यहां होगा, ये ऑक्सीजन के पास चले गए, ये इसके पास चले गए और ये H+ की फॉर्म में इस पे आके अटैक कर दिया और क्या बना लिया, ये CH। ऐसे कैसे लिखा है मैंने, इस कार्बन और इस कार्बन पे अब सिंगल बॉन्ड तो पहले से था, लेकिन ये बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट होने पे पाई बॉन्ड फॉर्म होगा तो डबल बॉन्ड C। यहां पे भी क्या आ गया, डबल बॉन्ड आ गया। ये R ग्रुप एज इट इज लगे हुए हैं, मैंने कोई चेंज नहीं किए। अब ये जो कार्बोनिल ग्रुप है ये किसमें फॉर्म में हो जाएगा, OH ग्रुप के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये फॉर्म क्या कहलाती है हमारी, इसको OH यहां ऐसे दिखाई। अब तो आपको सामने दिख गया होगा, डिहाइड्रेटिंग एजेंट की प्रेजेंस में यदि इसको हीट करेंगे तो सीधा सीधा ये वाटर मॉलिक्यूल यहां से बाहर निकल जाएगा और पायरोल फॉर्म हो जाएगा। क्लियर। डिहाइड्रेटिंग एजेंट P2O5 की प्रेजेंस में इसको हीट किया, वाटर मॉलिक्यूल यहां से बाहर निकल गया, CH डबल बॉन्ड C, R ग्रुप जुड़ा हुआ है यहां पे और ये O, ये पायरोल है। 2 ग्रुप पे एल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हैं 2 और 5 पोजीशंस पे, 2,5 डाई एल्काइल पायरोल फॉर्म हो गया। क्लियर। किससे बनाया, 1,4 डाई कार्बोनिल कंपाउंड से। इस रिएक्शन का नाम रिएक्शन पोल नोट सिंथेसिस रिएक्शन है। कुछ नहीं करना, 1,4 जो कार्बोनिल कंपाउंड है उसमें टोटोमरिज्म की फॉर्म में, इनोल फॉर्म में कन्वर्ट कर देना। जैसे ही आप इनोल फॉर्म में कन्वर्ट करोगे आपको दिख जाएगा कि यहां से यदि हम वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकालें तो हमारा पायरोल फॉर्म हो जाएगा। तो वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकालने के लिए हमें डिहाइड्रेटिंग एजेंट की रिक्वायरमेंट होती है और डिहाइड्रेटिंग एजेंट यहाँ पे P2O5 की प्रेजेंस में हम इसको हीट करते हैं, या ZnCl2 की फॉर्म में की प्रेजेंस में इसको हीट किया जाता है, या H2SO4 की प्रेजेंस में इसको हीट किया जाता है। अब अगली सिंथेसिस हम पढ़ेंगे फ्रॉम इथाइल एसीटो एसीटेट। इथाइल एसीटो एसीटेट से फॉर्म करेंगे इसको। सबसे पहले हम इथाइल एसीटो एसीटेट लिखते हैं, C2H5 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। ये क्या बन गया हमारा, इथाइल एसीटो एसीटेट। अब देखो इस इथाइल एसीटो एसीटेट में ये जो हाइड्रोजन है ये वाला, इसमें देखो यहां से गौर से देखो, आपको एक कार्बोनिल ग्रुप तो ये दिख रहा है और एक कार्बोनिल ग्रुप ये है। ये अपने इलेक्ट्रॉन लेगा तो यहां पे पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ गया, ये अपने इलेक्ट्रॉन लेगा तो यहां पे पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ गया। ये इलेक्ट्रॉन्स यहां से खींचेगा तो इसके पास तो केवल हाइड्रोजन ही है जिससे ये इलेक्ट्रॉन ले सकता है। इसके पास दोनों तरफ से पुश लग रहा है, तो ये क्या करेगा, इसके इलेक्ट्रॉन अपनी ओर लेगा और हाइड्रोजन को H+ की फॉर्म में बाहर निकाल देगा। मीन्स यहां पे ये क्या है, एक्टिव ग्रुप। क्लियर। अब इस एक्टिव ग्रुप की रिएक्शन कराते हैं, ये कैसा बिहेव शो कर रहा है, एसिडिक बिहेव कर रहा है, तो इसकी रिएक्शन किसी बेस के साथ कराया जाता है। यहां पे सोडियम इथोक्साइड एज ए बेस लिया जाता है। ये जो सोडियम इथोक्साइड है ये Na+ और इथोक्साइड आयन की फॉर्म में टूटा हुआ है। क्लियर। साफ साफ नजर आ गया कि H तो इसके पास चला जाएगा और ये जो नेगेटिव आयन बना यहाँ पे सोडियम यहाँ पे आके जुड़ जाएगा, मीन्स कोई सोडियम डेरिवेटिव फॉर्म हो जाएगा।
फर्स्ट स्टेप के अंदर। यहां पे क्या बना, सोडियम डेरिवेटिव। यहाँ पे Na जोड़ दिया मैंने, ये नेगेटिव और ये Na पॉजिटिव। इससे क्या जुड़ा हुआ है, C डबल बॉन्ड O और CH3। यहां तक क्लियर। अब इसकी रिएक्शन कराई जाती है आयोडीन के साथ। ये जो आयोडीन है इसका हेट्रोलाइटिक क्लीवेज होगा। क्लियर, आयोडीन का हेट्रोलाइटिक क्लीवेज होगा। जब आयोडीन का हेट्रोलाइटिक क्लीवेज होगा तो ये आयोडीन I प्लस और I माइनस में कन्वर्ट हो जाएगी। I माइनस वाला तो हमें साफ साफ नजर आ रहा है, Na के साथ रिएक्शन कर लेगा। भाई ये सोडियम डेरिवेटिव है, मींस ये उसमें Na प्लस और ये पूरे आयन की फॉर्म में ही तो होगा। क्लियर, तो यहां पे ये Na इसको छोड़ देगा और इसके साथ बॉन्ड बना लेगा, NaI की फॉर्म में बाहर रिलीज हो जाएगा। यहां एक तो बन गया हमारे पास NaI। जैसे NaI बना तो ये वाला ग्रुप जो है वो आपका बेटा ऐसे निकल जाएगा, C2H5 CH और इस पे नेगेटिव चार्ज C डबल बॉन्ड O CH3। इसके 2 मोल लेके चलते हैं हम स्टार्टिंग से। तो ऐसा कोई दूसरा आयन भी होगा जहां पे Na प्लस और ये फॉर्म बनी है। क्लियर, अब देखो ये जो I प्लस है इससे इलेक्ट्रॉन कैप्चर कर लेता है। जैसे ही इलेक्ट्रॉन कैप्चर करेगा इस पे चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। भाई एक स्पीसीज मैंने दिखा दी आपको ऐसी है। अब यहाँ पे दूसरी स्पीसीज के लिए हम क्या करेंगे, दूसरी स्पीसीज के पास भी ये फॉर्म है, ये है Na प्लस फॉर्म है और ये माइनस वाला है। क्लियर, लेकिन यहाँ पे तो आयोडीन प्लस है, आयोडीन प्लस Na प्लस के साथ तो नहीं जुड़ सकता। इट मीन्स ये आयोडीन प्लस जो आयन है ये क्या करेगा, ये कार्बन नेगेटिव से इलेक्ट्रॉन कैप्चर कर लेगा और ये तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, I माइनस में। अब जैसे ही I माइनस में कन्वर्ट होगा Na के साथ में ये बॉन्ड बना लेगा, NaI बन जाएगा। और जो दूसरा ये माइनस जिससे इलेक्ट्रॉन कैप्चर किया ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब आपके पास ऐसे 2 आयन बने, एक तो ये बन गया प्लस वाला जिससे इसने इलेक्ट्रॉन कैप्चर करके बनाया, और एक सीधा सीधा ही बन रहा था हमारा नेगेटिव आयन जिससे NaI सीधा ही बना, जिसने इस I माइनस ने रिएक्शन की थी वो सीधा सीधा ही बन रहा था आपका ऐसा कुछ नेगेटिव वाला। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि क्या करने वाले हम, क्या होगा, ये नेगेटिव टर्मिनल और ये पॉजिटिव टर्मिनल बॉन्ड बना लेंगे और क्या बन जाएंगे, क्या बनेंगे, मैं यहां यहीं पे बॉन्ड बना देती हूं। C डबल बॉन्ड O CH3। कौन सी फॉर्म बनी बेटा, ये कुछ वैसा ही बन गया क्या जो अभी हमने बनाया था 1,4 डाई कार्बोनिल कंपाउंड्स। 1,4 डाई कार्बोनिल कंपाउंड्स मींस कार्बोनिल की एक दूसरे के रेस्पेक्ट में 1,4 वैसे नहीं देख रही आपका IUPAC नोमेनक्लेचर से, कभी बोलो कि मैम तो हमारे नंबरिंग ही गलत करवा दी, वो वाली IUPAC। हम तो एक दूसरे के कार्बोनिल ग्रुप का रेस्पेक्ट यहां से क्या है 1, 2, 3 और 4, 1,4 है क्या, 1,4 पोजीशन है एक दूसरे के रेस्पेक्टिव। हम इस, और कौन सी फॉर्म है ये, कीटोन फॉर्म। कीटोन को हमने किस में चेंज किया था, इनोल फॉर्म में, किसके थ्रू, टोटोमरिज्म के थ्रू। यहां पे भी हम वही काम करेंगे, टोटोमरिज्म के थ्रू इनोल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे इसको। थोड़ी लंबी रिएक्शन है लेकिन एक दूसरे के रेस्पेक्ट में ध्यान रखते हुए अगर हम बनाएंगे, क्योंकि अब इसके बाद वाली रिएक्शंस हमने सारी कर रखी है। अब क्या करोगे आप, टोटोमरिज्म के थ्रू किस फॉर्म में चेंज करोगे इसको, इनोल फॉर्म में। कहां से करोगे, ये रहा, ये हाइड्रोजन इसके पास चला जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन ले लिया इसने, ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन यहां डबल बॉन्ड
बना लेंगे और H प्लस आके यहां चला जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन ले लिए इसने, ये हाइड्रोजन इसके पास चला जाएगा और ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन कार्बन 1 और 3 वाला, जिसपे मैंने नंबरिंग 4 और 3 के बीच में डबल बॉन्ड बन जाएगा, यहाँ पे 3 और 4 लिखा हुआ है, यहाँ पे 1 और 2 के बीच डबल बॉन्ड बन जाएगा और क्या बन जाएगा ये C2H5 OOC CO C2H5, यहां डबल बॉन्ड कार्बन, यहां डबल बॉन्ड कार्बन, ठीक है। CH3 ग्रुप, ये CH3 ग्रुप। अब देखो ये कार्बोनिल ग्रुप OH में कन्वर्ट हो गया था, ये भी कार्बोनिल ग्रुप OH में कन्वर्ट हो गया था, इनोलिक फॉर्म में कन्वर्ट हो गया था, आपको दिख गया होगा यहाँ पे। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसका डिहाइड्रेशन। किसकी प्रेजेंस में कैटालिटिक डिहाइड्रेशन किया जाएगा, और यहां से वाटर मॉलिक्यूल बाहर रिमूव हो जाएगा। C डबल बॉन्ड O, सॉरी C डबल बॉन्ड C और ये O बन गया। यहां पे क्या जुड़ा हुआ है, बेटा ये एस्टर ग्रुप है क्या, और एस्टर ग्रुप को हटाने के लिए, एस्टर ग्रुप को कार्बोक्सिलिक ग्रुप में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन कराई जाती है। क्या होता है, अल्कोहल और क्या बनता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप बनता है। याद करो एस्टर की रिएक्शन आपको कहा जाता है ना, कार्बोक्सिलिक फंक्शन ग्रुप दिया जाता है तो हम कहते हैं कि आप इसमें एस्टर बनाओ, एस्टर का टेस्ट लगाओ, है ना, वो उसकी रिवर्स रिएक्शन करा दी जाए। मैंने सफोनिफिकेशन और वो रिएक्शंस पढ़ते हो ना। अब हमें इस एस्टर के ग्रुप को हटाना है और इसको कार्बोक्सिलिक ग्रुप में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, एसिड की प्रेजेंस में इसको हीट कर देंगे, बस कुछ नहीं करना। एसिड की प्रेजेंस में हीट किया, जैसे ही एसिड की प्रेजेंस में इसको हीट करते हैं क्या बनेगा, ये अल्कोहल, C2H5OH, ये भी C2H5OH में कन्वर्ट हो जाएगा और ये भी C2H5OH में कन्वर्ट हो जाएगा, दो। और यहाँ पे क्या जुड़ जाएंगे, ये बाकी का ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप बन जाएगा और ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप बन जाएगा। डबल बॉन्ड, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3 ग्रुप, ये फॉर्म हो गई। क्लियर, इसका नॉमेनक्लेचर देखिए हम 1 2 3 4 और 5। 2 5 डाइमिथाइल, 3 4 डाइकार्बोक्सिलिक फ्यूरेन, फ्यूरेन फॉर्म हो गए। ये इसकी सिंथेसिस रिएक्शंस हैं। अब हम नेक्स्ट क्लास में जो है वो पायरोल की स्ट्रक्चर्स और एरोमेटिसिटी की स्टडी करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।